मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की 3 दिसंबर को मतगणना होनी है, जिसमें कोई गड़बड़ी ना हो इसके लिए एहतियातन कांग्रेस अपने प्रत्याशी और मतगणना अभिकर्ताओं को प्रशिक्षित कर रही है। और बीजेपी क्या करेगी वो हमको मतलब नहीं है। हम अपनी क्या सावधानी रखना, वो कांग्रेस पार्टी की जो हमारी जो पॉलिसी है इस तहत काम हो रहा है। बीजेपी क्या कर रही क्या नहीं, पर उनको हम बेईमानी करने का मौका नहीं देंगे, ये सावधानी के लिए ये मीटिंग रखी गई। हाँ, वो बना जल्दी वो बना बाहर निकाल के देखेंगे, इधर घुमा फिरा के बता देते वो, और वो ना कोई आदमी सावधान नहीं रहा और उसका ध्यान दूसरी जगह तक ना डाल देंगे वो। इसलिए बना हर बैलेट पेपर को देखना चाहिए कि सील लगी हुई है, मशीन जो ईवीएम को दबाया तो उसमें पंजे पे ही लगा हुआ है कि वहाँ कोई किसी तरह से बना बेईमानी की, तो वो तो चेक करना पड़ेगा। चेक करके एक एक वोट को आगे बढ़ाना चाहिए, ये सावधानी करने के लिए बताया जा रहा है। पिछले समय ट्रेन कराए हमारी सरकार बनी थी, ये तो चोर के सरकार में बैठे हैं। पीछे के दरवाजे से चोरी की और विधायक हमारे 25-30 खरीद के बाद ये सरकार, उनको तो जनता ने जनादेश दिया ही नहीं था, पर जबरदस्ती चोरी करके सरकार में बैठ के वो सारा खेल कर रहे हैं। पर अब कभी ऐसा मौका नहीं आएगा। अब सब मतदाता भी सावधान हो गए, कांग्रेस के हर कार्यकर्ता नेता सावधान हो गए। अब भाजपा को बेईमानी करने का मौका नहीं देंगे। प्रशिक्षण चल रहा है, लोगों को जानकारियां दी जा रही हैं कि काउंटिंग किस तरह से सुनिश्चित कराई जाए जिसमें चूक ना हो और अपने कैंडिडेट्स के साथ नाइंसाफ़ी ना हो किसी तरह से, वो सारी चीज़ें बताई जा रही हैं उन लोगों को। क्योंकि ईवीएम की जो काउंटिंग है थोड़ी जटिल होती है और प्रक्रियाएं और बदलती भी रहती हैं, और कल रात को 11 बजे तक चुनाव आयोग ने इसमें कुछ नई चीज़ें जोड़ी हैं। टेबल्स की संख्या बढ़ी है, जो सेना के हैं, नौसेना के हैं लोग, उनके अलग गिनती होगी। तो इन सारी चीज़ों से अवगत कराया जा रहा है। जितने भी लोग चुनाव लड़े हैं और उनके प्रतिनिधि भी आए हैं, वो भी हैं वहाँ पर। सर, बैलेट पेपर को लेकर कुछ निर्देश देंगे आप? हाँ, बैलेट पेपर्स तो अलग से गिनती होगी, उसके टेबल ही अलग है, और उसकी शुरुआत कानून अनुसार जो चुनाव आयोग के हैं वो ईवीएम के पहले राउंड की गिनती के पहले शुरू हो जानी चाहिए। क्योंकि बैलेट पेपर्स में समय लगता है तो वो ख़त्म नहीं हो पाती है, तो वो भी नियम है कि अंतिम चक्र के पहले टैली हो जानी चाहिए और उसकी घोषणा हो जानी चाहिए, जो कभी कभी नहीं करते हैं। और उसको अंतिम चक्र के बाद जहाँ बहुत नज़दीक मामले होते हैं वहाँ कुछ अति उत्साही अधिकारी गलत करने का प्रयास करते हैं। ये सारी चीज़ें ना हो सकें और किस तरह से जो चुनाव आयोग ने निर्देश दिए हैं उनका अनुपालन करके अब हमारा हक ना मारा जाए पार्टी के प्रत्याशियों का, ये सुनिश्चित करने के लिए सारी जानकारियां दी जा रही हैं। काट रहा है पुराना इतिहास। सरकार का पूरा उपयोग भारतीय जनता पार्टी करती है। बेशक आम जनमानस चुनाव लड़ा है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, लेकिन जिसकी फितरत में बेईमानी हो वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए एहतियात के तौर पे अपनी तैयारी रखना लाजमी है। नहीं, भरोसा ना भरोसा की बात नहीं है, प्रशिक्षण हर चीज का होना चाहिए। लेकिन ये सच है कि भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव नहीं लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं सरकार को साथ लेके चुनाव लड़ती है। बैलेट पेपर पर खास ध्यान रखेंगे, उसमें गड़बड़ी की संभावना? हाँ, ये स्वाभाविक रूप से हम लोगों का फोकस रहेगा, क्योंकि आपके सारे चैनल से लेके सब बता रहे, खुद भारतीय जनता पार्टी का सर्वे कह रहा है कि कांग्रेस की सरकार बन रही है और ऐसे हालात में बेईमानी कर सकते हैं वो। पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह सहित कांतिलाल भूरिया और लखन घनघोरिया का कहना है कि मतगणना में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। हालांकि बीजेपी अपनी पूरी कोशिश करेगी कि मतगणना में गड़बड़ी करे, उससे बचाव के लिए ही ट्रेनिंग दी जा रही है। भोपाल से मृदुभाषी प्रदेश के लिए रश्मि जैन की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी प्रदेश से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।